फंसे तो आत्मा, ये तो भ्रम क्या दिखाएगा। पान की थूक पड़ी होगी ना कोने में, चमकती है, तुम्हें क्या लगेगा लाल है। जब हाथ डाल दोगे ना, हाथ गंदा हो जाएगा। तो अपनी आत्मा में रहने का मतलब है कि जैसा भगवान ने बनाया ना हमको, बस उसमें तृप्त रहो। सुख बाहर नहीं देखो, सुख स्वरूप तो हम खुद है। मिल सकता है सुख तुम्हें कहीं बाहर से, बताओ मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमसे बड़ा सुख का कोई साधन ही नहीं है। और क्या आया समझ में? इच्छा होगी ना, मुस्कुरा नहीं पाओगे। और अच्छे आनंद में अच्छे, जरा सा भी दूसरे का विचार करोगे ना, अपने पद से नीचे गिर जाओगे। और दूसरा बन के, तो दूसरा है नहीं, ये ध्यान रखना। आया भगवान ही, जो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है वो भगवान। अब सोचो, दूर से दूसरा, दूर से दुख, दूर से दुनिया। अगर अपनी आत्मा में नहीं हूं तो मन दूसरे में जाएगा, और दूसरे से क्या तैयार होगा? दुख। दूसरे से क्या तैयार है? दुनिया। तो तुम देख लो, दुनिया में जाके दुख ही मिलेगा तुम्हें। भले अभी भगवान बता रहे थे, अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो सत्संग को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर सत्संग में भी बैठे हैं तो भी ख्याल दुनिया का चलता है। अभी भगवान बता रहे थे, तुम्हारा ध्यान गया हो ना गया हो, मैं सुन रहा था। तो ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो सुख सागर में बैठ के अपने लिए दुख का ख्याल करते हैं, सोचो कितनी विचित्र बात है। तभी बोला अपनी आत्मा में नहीं। जब अपनी आत्मा में आओगे तो तुम्हें बाहर कहीं भी सुख का आभास नहीं है। और इस चीज के लिए हमें तैयार कौन करता है? रोज तुम्हें गुरु क्या सुनाता है? आत्मा 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 आत्मा। तो बंद दरवाजा भी तुम्हारा खुल जाता है। अभी बाहर गेट पे कोई खड़ा रहे, एक बार नॉक करेगा तो मैं थोड़ी आलस भी करूंगा, कोई होगा, चला गया। पर नॉक करता ही रहे, करता ही रहे, करता रहे, करता रहे, मुझे दरवाजा एक बार तो खोलना ही पड़ेगा। नहीं, क्या काम है आपका? ऐसे ही गुरु तुम्हें रोज तुम्हारे विवेक के दरवाजे पर दस्तक देता है। आत्मा 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 आत्मा, सुनते सुनते ही तुम्हारे विवेक का जो बंद दरवाजा है वो खुल जाता है। कब तक बंद रखो? तो रोज ही सुनाएगा तुमको। रोज आओ गुरु के पास, गुरु तुम्हें क्या बात सुनाता है? आत्मा सुनाता है, जो तू है, जो तू असल से, और जो तू नहीं है उस लाइफ में तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। लगेगा कुछ हाथ? बताओ, कुछ भी नहीं लगना आपको। कितनी दूर तक चले जाओ, खाली बैठो, खाली बैठो। एक मुर्दे के अंदर इंजेक्शन डालो, कितना ब्लड निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, है ही नहीं इसके अंदर ब्लड, कहां से निकलेगा? ऐसे ही संसार में सुख नहीं है। तुम कितना भी दूर तक चले जाओ, सारा वो विस्तृत स्वरूप है परमात्मा का। पर हम परमात्मा कहां देखते? हम तो भगवान नहीं देखते।
भगवान नहीं देखते, इसलिए हम दुखी सुखी होते हैं। एक रस होके कहाँ रहते हैं? एक रस होके तो नहीं रहते, एक रस होके रहते। गुरु से जब हम ये सच समझ लेते हैं ना, अब आप सोचो कि जैसे ये मेरे पास काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और ये अंदर खाने, मैं तो इसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन अंदर खाने ये चोरी कर रहा हूँ, ठगी कर रहा हूँ, मेरे से बेईमानी कर रहा हूँ। और जिस दिन मेरे को ये सच पता लगे, सोचना, जिस दिन मुझे ये सच पता लग जाए कि ये मेरे से दगा कर रहा है, फिर तो अपने अंदर में ग्लानि महसूस होगी कि नहीं, कि मेरा सच्चा मित्र नहीं है। अब भूल से भी मैं भले नफरत तो नहीं करूंगा, क्योंकि इस रूप में भी कौन आए? भगवान। पर सच तो पता लग गया, सच तो पता लगा। अब क्या इसके भरोसे दुकान छोड़ूंगा? सोच के देखो, छोड़ूंगा इसके भरोसे दुकान? छोड़ दी तो ये तो एक दिन बर्बाद कर देगा कि नहीं? अब तुम्हें बर्बाद होना है तो तुम जानो, तो तुम ऐसे ही सच जानने के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर में एक खलबली मची रही। चाहे वो सच तुमको अपने पुत्र पौत्र का पता लग जाए, धन का पता लग जाए, जमीन जायदाद का पता लग जाए, जिसको तुम अतिशय दिमाग में रखते हो, उनके बारे में अगर तुम्हें सच पता भी लग जाए कि सब दगाबाज है, धन दगाबाज, स्त्री दगाबाज, पुत्र दगाबाज, पौत्र दगाबाज, उसके बाद भी तुम देखो, गुरु नानक साहब ने बोला, मन अंधे ने जन्म गवाया। अंधा है ना, सच जानने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके अंदर आस है, आस, क्योंकि जल्दी से अपने को घुमा नहीं सकते। तो इसी दिन के लिए तुम्हारा ये सत्संग बना है कि अपने साथ मेहनत करो। ये ना हो कि कोई और टोपी पहना के चला जाए, मेहनत करो अपने साथ। आज आप देखो, ज्ञानवान व्यक्ति को अगर कोई सोचे हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, तो कोई बात, जब तक मैं तुम्हारे साथ था मैंने कभी ये थोड़ी सोचा कि तुम मुझे रोटी खिला रहे हो। रोटी देने वाला तो भगवान। पर अगर मैं ये सोचता कि वर्लपूल कंपनी वाले मुझे रोटी दे रहे हैं, तो जैसे मुझे इस्तीफे का लेटर मिलता उसी समय मैं तो चक्कर खा के गिर जाता, और घर का बिस्तर पकड़ के मैं बार बार अपने उस चिट्ठी को देखता, मैनेजर ने मुझे नौकरी से क्यों निकाला, मैनेजर ने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया। मैंने तो अपनी जान मार दी कंपनी के साथ। इवन मैं तो किसी का फ्रिज खराब हो जाता था तो उसके घर जाके मैं उसकी सर्विस कराता था। मैंने कंपनी के लिए जान मार दी, और कंपनी ने मुझे क्या दिया? इस्तीफे का लेटर। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, पक्की नौकरियों वालों को क्या कर दिया? टर्मिनेट। पर ज्ञानी वो तो इस दिन के लिए तैयार है, क्योंकि गुरु ने उसको रोज आत्मा की दस्तक देकर पक्का कर दिया कि तुम क्या सोच के बैठे हो क्या? अरे कोई नौकरी से निकाले उसको बोलो थैंक यू। दोबारा हम अगर किसी जगह ज्वाइन भी करेंगे उसके आधार पर नहीं बैठे। हम तो अभी तक सोच रहे थे वर्लपूल हमारा घर चला रही, वर्लपूल हमें रोटी खिला रही, वर्लपूल ने तो दिखा दिया तुझे, क्या निकलो बाहर, तुम्हारे लायक हमारे पास नौकरी नहीं, हम फ्री फंड का 35,000 का महीना तुमको नहीं दे सकते, क्योंकि सबके हाथ टाइट पड़े। लॉकडाउन में आप देखो अच्छों की हालत क्या हो गई है, खराब हो गई है। जो लोग
अभिमान में थे ना, हमारी तो पक्की नौकरी है, हमें कोई नहीं निकाल सकता, हमारी तो पक्की नौकरी है, निकलेंगे तो कौन, कच्चे वाले। लेकिन कोई पता नहीं है किसके हाथ में टर्मिनेशन लेटर आ जाए, कोई पता नहीं। पता है तो किसकी नौकरी अच्छी, सतगुरु। और सतगुरु की नौकरी करने में कोई शर्म आती, अभिमान है ना। देखो नौकरी तो नौकरी। मैंने देखा एक बार कि एक व्यक्ति अपने बॉस के सामने खड़ा है, बॉस कुछ भी कर रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इतना गुरु को कभी बोला यस सर? सोच के देखो, गुरु जो हमारी जीवन बनाने जा रहा है, बॉस को तो यस सर कह रहे हो, कभी भी टर्मिनेट कर देगा। बॉस की खुशी के लिए तुम कर रहे हो जो कुछ भी, वो कभी भी टर्मिनेट कर देगा। माया ऐसी है, मां ठगनी। क्यों तुम लोगों को अष्टावक्र की गीता का पॉइंट सुनाया जाता है? माया मां ठगनी, हम जान जा, कभी भी साथ छोड़ देंगे, कभी भी टर्मिनेट कर देंगे तुम। और तो छोड़ो, मैं जब देख रहा घर एक मंदिर, उस माँ ने अपने बच्चों से बड़ी मेहनत की। लड़के की अमीर घर में शादी होगी, अब माँ को इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, आखिरकार माँ को घर छोड़ना पड़ा। घर एक मंदिर कैसा है सोचो, माँ को घर छोड़ना पड़ा। पर माँ ज्ञानवान थी, ईंट पत्थर ढो के अपना पेट पाल रही। उसको किसने कहा चल हम तेरे को उस घर में वापस ले चलते हैं, कहते बाबा माफ करो, मेरा ना उससे प्यार है ना मेरी नफरत है, पर जब सच पता लग गया तो मैं पागल हूं क्या? ये तो शुक्र करो जान से नहीं मारा उन्होंने मेरे को, जान बची सो लाखों पर, लौट के बुद्धू घर को आए। ये तो भगवान के लाख लाख शुक्रानी। नहीं तो उसके सामने बहू ऐसे नाटक करती थी, ऐसे नाटक करती थी तो मेरा गला ही दबा देता बेटा मेरा। नाम भी किसका आता, किसके बेटे ने इसको मार डाला। बहू ऐसे ऐसे स्वांग रिश्ती थी, सोच के देखो। तो उसको कह रहे हैं बार बार क्या कि चल तेरे को हम पंचायत बिठाते हैं, तेरे को तेरा हक दिलाएंगे, तेरे को ये करेंगे। कहते ना बाबा ना, मुझे हक नहीं चाहिए, मुझे रहना ही नहीं है उनके साथ। ये है सच्चा व्यवहार, ये है सच्चा। तुम लोगों को तो कोई कहेगा ना चल चल पंचायत बिठाते हैं, तेरे को तेरा न्याय दिलाते हैं, और टर्मिनेशन जो कैसे हुआ है कोर्ट में केस करते हैं, अभी तो लाखों केस पहले ही पड़े हैं पेंडिंग, उनका तो निपटारा हुआ नहीं। तुम भी चप्पल घिस जाएगी, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी कोर्ट के चक्कर काटते हो। पर तुम खुद क्यों नहीं कहते ये वाली बात? खुद कहो ना, कोई तुम्हें नौकरी से निकाले तुम पहले ऐसी नौकरी छोड़ो। गुरुजी तो यहाँ साफ साफ कहते हैं, गुरुजी के पास थके हुए, मन के हारे हुए, डिप्रेस मैंने इन आंखों से देखा। तो गुरुजी कहते बेवकूफ हो तुम तो, माँ बेवकूफ हो। अरे वो तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, तुम खुद उनको इस्तीफा लिख के दे देते, नहीं कर लिया मैं तेरी नौकरी। सोच के देखो, अभी जो ऑनलाइन टीचर्स घर में पढ़ा रही हैं, मेरे को रात को कोई वॉक करते हुए मुझे, एक स्कूल जाती थी वो ठीक था, यहाँ तो 10 बजे सलाद काट रहे तो फोन आ गया पेरेंट्स का, जिसको काम कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो ये तो डबल नौकरी होगी भाई। और टीचर्स बेचारियों को डर लग रहा है कहीं स्कूल वाले निकाल ही ना दें। ऐसी नौकरी ना करी, नौकरी ना करी, नहीं तो तनखा जाएंगे। किसकी गुलामी कर रहे हो, किसकी नौकरी कर रहे हो? इच्छा है ना तुम्हारे अंदर तो गुलामी करो। अरे गुलामी करनी उस मालिक की करो, गुरु की करो जो शहंशाह है, उसकी नहीं करो। जो मालिक तेरे पे दयाल है, करुणा निधान है, उसकी तो कभी नहीं करोगे तुम लोग। बाकी सबकी जियोजुरी कर लो, पर माया ऐसा झटका देगी, ऐसा झटका, सोच के देखो। सुबह कोई नौकरी पे जाए और उसके लिए वहीं टेबल पे लिखा रहे आपको रिलीव कर दिया गया, कितना बुरा लगेगा उसको, लगेगा क्यों तुमको भगवान राम की रामायण सुनाई जाती है? क्यों तुमको कहा गया रामायण पढ़ो? कोई कॉमिक्स है, मनोरमा है, गृह शोभा है क्या?
जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोली गई है। इसलिए पढ़ने के लिए रात बात कुछ और थी, सुबह बात कुछ और थी। कैसे तख्ता पलट गया। अभी रात को तो सारे कपड़े बन के आए बॉम्बे टेलर से, सूट वूट सब बन के आए। सुबह में टाई वाई लगा के क्या करूंगा, राजगद्दी पे बैठूंगा। और सुबह क्या पता चल रहा है, सुबह बाल वाल उसके खोल दिए, जूड़ा बना दिया और वो लगा दिया रुद्राक्ष की माला। चल भाई सन्यासी, चल सन्यासी मंदिर में, निकल यहां से। तो उसको अजीब क्यों नहीं लगा, बताओ तुम लोग बताओ। 20वीं बार तुम लोगों को मैंने ये एपिसोड सुना दिया, उसको अजीब क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसने केकई को पहले रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। उसने क्या बोला, तू क्या मेरे को नौकरी से निकालेगा, मैं खुद तेरी नौकरी नहीं करता, जा यहां से, मैं तो खुद ही तेरी नौकरी नहीं करता। उल्टा मैं तो अभी भी फायदे में हूं, अभी भी फायदे में हूं। जो ज्ञानी होगा वो परमात्मा के हर कर्म में भलाई देखेगा, अभी भी फायदे में, पूरे नहीं डूबे। अगर कोई पूरा डूब जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। यहीं तक अगर है और अगर उसके बाल हाथ में आ जाते हैं और खींच के उसको पार तक ले आते हैं, तो गुरु नानक देव जी के वाणी में आता है, वहां पकड़ कर लीने अपने, शुक्र करो परमात्मा की इतनी कृपा तुम पे, रहमत है। पर अंदर वाला मन, अंदर वाला मन, इसने माया का इतना आधार लिया, इतना आधार लिया, इतना आधार लिया कि अगर अब इसको ज्ञान भी सुनाया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये अकेले में बैठेगा मन, तो फिर क्या करेगा सोचो। फिर अंदर से फिर ध्यान कहां जाएगा, उसी नौकरी, उसी माया, जिससे जूता खाया, जिससे लात खाई, जिससे पछाड़ किया। लेकिन एक भगवान राम थे, लक्ष्मण ने भले उनसे पूछा भगवान राम से, आपके अंदर बिल्कुल ख्याल नहीं चलता, बिल्कुल ख्याल नहीं चलता कि माता के कहीं ने आपके साथ कितना गलत किया। कहता उसने मेरे साथ गलत नहीं किया। तुम सोचो ना कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, नहीं, उसने अपने साथ गलत किया। आज कोई हमसे बोले कि नहीं नहीं हमने बहुत गलत किया, तो हमारे साथ क्या गलत किया, किसके साथ गलत किया? इसने अगर मेरे यहाँ दुकान पे चोरी की, ठगी की, बेईमानी की, इसने मेरे साथ गलत नहीं किया। किसके साथ गलत किया इसने? क्योंकि वो धन, ये एक अच्छा मोबाइल तो खरीद नहीं सकता, खरीदेगा तो पूछूंगा पैसा कहां से आ गया, तो तनख्वाही 300 रुपए कहां से आ गया? तो जोड़ रहा है सर, जोड़ रहा है। तो आप सोच के देखो, ऐसी नौकरी क्या करी जब आप उसका आनंद, उसका एंजॉय नहीं कर सकते, डरे डरे मरे मरे रहते। ये डरा डरा मरा मरा रहता है, नहीं, क्या ये आराम से रह सकता है? पर जिसने आत्मा जान ली, उसको ऐसी नौकरी करनी नहीं, उसको माया का आधार नहीं, वो किसके आधार पर रहेगा? परमात्मा। और संसार से बिल्कुल भी गुलामी की स्थिति में नहीं रहेगा। गुलामी करनी है तो सतगुरु की क्यों ना करो। सतगुरु जो मिनट में एक ऐसा विचार देता है जो मेरी बहुत बड़ी बला दूर कर देता है। ये बला है, आप देखो जब आप परेशान हो, दुखी हो और गुरु का एक विचार तुम्हें मिलता है तो कितनी सारी बलाएं तुम्हारे ऊपर से उतर जाती। तेरी कोई झलक मेरे लखा दी मरज, तेरी कोई झलक मेरे लखा दी मरज। गुरु की एक झलक, एक विचार और हमारी जो मर्ज है अंदर, हमारे जो अंदर में तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, गुरु के एक विचार से समझ आ जाती है कि गलती किसी की भी नहीं है। गलती किसकी है? हमारी अपनी, हमारी अपनी, हमारी ही भावना कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत है हमारी भावना। तो गलत भावना का फल क्या मिलेगा? अच्छा तो मिलेगा। आप अमरूद बो दो और कह दो काले अंगूर निकल आए, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे उसके पास बैठ के सुंदर काट का पाठ पढ़ लो, पर बोया तुमने क्या है? अमरूद। मिलेगा क्या? अमरूद। चाहे कोई तुम्हें पागल बनाता रहे, दुनिया का काम क्या है? पागल बनाना। अरे मेरे साथ चलो, वहां बोंगा में ना
बड़े एक सरदार जी बैठते, वो अमरूद को अंगूर बना देंगे। मेरे साथ चलो, जिस समय माया का ठगा हुआ इंसान, दुखी इंसान करता तो क्या ना करता, मरता तो क्या ना करता। तुम भी तो पहले ठग ठग के तो आए हो यहाँ कभी गुरु ने बोला कि तुमने अमरूद बोया तो वैसे अंगूर बना था? गुरु भी चाले खेल सकता है तुम्हारे साथ, पर गुरु तो यहाँ साफ सच्ची बात करता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाया? जब भावना तुम्हारी गलत है, कि कहीं ने भावना ही गलत रखी, सोचो क्या मिला उसको पलट? क्या मिला? राजपाट को भोग कर सकी, महारानी बन सकी, बस। अब ये राज गुरु हमको समझाता है। पता होता तुम लोग सब में क्या देखते हो? सोचो, बहन भाई चाचा ताई माई, यही तो देखते हो। तुम्हें असल राज कौन बताता है कि सब में कौन है? भगवान। शास्त्रों को पढ़ रखा होता है तुम लोगों ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, लेकिन शब्द तुम्हें पार नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। तुम्हारे तो वो शब्द है, तुमने पढ़ लिए, पोथी बंद कर ली, पोथी पढ़ी है वहीं पे, वहीं बैठ के फिर ख्याल माया के चल रहे। तो शब्द ने तुम्हें रोका? केवल शब्द किसी को मुक्त नहीं कर सकते। जबकि मेरे से कई कहते हैं, जिनमें भी कई कहते थे आपके सत्संग में सिर्फ वाणी वाणी चलती है, आप लोग कोई शास्त्र तो पढ़ते नहीं हो, कोई भागवत सुनाते नहीं, कोई गीता सुनाते नहीं। तो मैंने कहा वो तो तेरे पास घर में पढ़ी होगी ना, पढ़ ले बैठ के घर में, तेरे पास तो पढ़ी है घर में, पढ़ता क्यों नहीं? बोला बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। तो मैंने कहा पार तो नहीं लगी। पार क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो शब्द जड़ है, जड़ शब्द। आप देखो ना, कई मंदिरों में ऊपर श्लोक लिखे रहते हैं, लिखे रहते हैं ना, वो जड़ है। उनमें जान कब आएगी? जब कोई लिविंग गुरु तुम्हारे पास आकर उसको समझाएगा। अब ऑनलाइन पढ़ाई में फोटो खींच खींच के बच्चों को भेजते रहेंगे, तो बच्चे पढ़ लेंगे उससे? पढ़ लेंगे? बेवकूफ माँ बाप हैं जो बार बार कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं आ रही, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं आ रही। क्या करोगे भाई ऑनलाइन पढ़ाई का? फोटो खींच खींच के तुम्हारे पास भेज रहे हो, शब्दों से वो समझेगा कैसे बच्चा? बच्चे के लिए नया लेसन है, सोर्स ऑफ एनर्जी, समझेगा कैसे वो? कोई समझाने वाला गुरु भी तो चाहिए। पर रट लिया उसने, रट लिया सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी, रट रहा है उसको। पर सुबह अगर माँ बोले बेटा बाहर धूप में निकल रहे हो, ग्लूकोज पी जाओ, तो कहता है मैं नहीं पी रहा ग्लूकोज, कोल्ड ड्रिंक दो तो मैं पीऊं, ग्लूकोन सी मैं नहीं पीऊं। सोचो। और पढ़ा क्या उसने? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या पढ़ा? यू शुड हैव टेक ग्लूकोन सी, रटा है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रटा हुआ। तो उस शब्दों में तुम्हारे अंदर ताकत डाली, पर शब्द को जो समझा दे, समझ ले, वो लिविंग गुरु ही भगवान है, जो तुमको समझ दे दे उस शब्द। अब सारा संसार जो है शब्द पढ़ने में लगा हुआ है। शब्द पढ़ के क्या करोगे? शब्दों से कोई पार लगा नहीं। सोचो, शब्दों से कोई पार नहीं है, लेकिन उन शब्दों को समझाने वाला भी कोई चाहिए। और सिर्फ समझाने वाला भी नहीं, उसकी अपनी जीवन भी वैसे होनी चाहिए। वो खुद माया को लात मार सकता। अगर लक्ष्मण के अंदर चेंज आया तो उसने राम को देखा कैसे रातों रात तख्ता पलटा, पर उसको इफेक्ट ही नहीं पड़ा। चाहे जंगल में रहना पड़े, चाहे रहना पड़े महल में, तो दोनों सूरतों में मुस्कुरा रहा है, दोनों सूरतों में मुस्कुरा रहा है। तो मूड क्यों ऑफ करे? जब उसने पहले ही अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली कि कभी भी कैसा भी वक्त आ सकता है, माया का सहारा नहीं, माया का सहारा नहीं। तो राम की शिक्षा पूरी थी, क्वालिफाइड था, उसने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा था। लक्ष्मण ने क्वालिफाइड नहीं कर रखा था। लक्ष्मण किसके आधार पर बैठा था? राम आगे करेगा पेपर में से देख लूंगा। क्लास में 40 बच्चे हैं ना, 30 तो नालायक होते हैं, 30 उन 10 के सहारे बैठे रहते हैं, पेपर करेंगे या नहीं से कर लिए।
नालायक, तो उनका टाइम कहाँ वेस्ट होता है? बेकार के कामों में। जबकि ज्ञान तो सबके लिए बराबर चल रहा है। इसलिए भगवान कह रहे थे ज्ञान में बैठने के बाद भी अगर हमारा विवेक नहीं खुला तो समझो हम अपना टाइम नहीं कर रहे और क्या कर रहे। मेहनत करो, करो मेहनत। गुरु तो खोल खोल के समझा रहा तुमको बात, और ना समझो तेरा कर, समझो उस चीज को। और ये तो जब तक तुम्हारे अंदर पिंड और प्राण है, माया तेरे साथ ऐसा खेल रचती रहेगी, करती रहेगी। तुम कब तक दुखी सुखी होते हो। एक परमानेंट इलाज क्यों नहीं कर लेते? परमानेंट इलाज करो। कब तक तुम मकान बदलते रहोगे? एक ही कमरा पर कम से कम पक्का हो तो कब तक किराए के मकान इधर से सामान उठा उधर दो, उधर से उधर दो, उधर से उधर दो। तो ये किराए की जिंदगी है। जो तुम माया के आधार पर बैठते हो ना, वो किराए की जिंदगी कब तक देगी तुमको सुख? बोलो कब तक देगी? तुम किसी के भी आधार पर बैठ जाओ, वो तुम्हें कब तक सुख दे सकता है? सोच के देखो। अब ये जितने बुढ़े बुढ़े आते हैं सत्संग में, तुम्हारा शरीर तुम्हें कब तक सुख दे रहा है बताओ? आज आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, कभी तुम्हें बैकबोन प्रॉब्लम है, कभी क्या, कभी यही शरीर था और तुमने सोचा तुम कभी बुढ़े हो गए ही नहीं। तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी कभी होगी ही नहीं। आप देखो बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं कर रही, चाबी रखे हुए भूल जाते हो तुम लोग, समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। तो किडनीज पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, मेमोरी कितनी लॉस हो रही है तुम्हारी। शरीर है ना जा रहा है। सबसे ज्यादा प्यार किसको किया तुमने? इसी को किया, इसी को मालिश पालिश किया, इसको चमकाया। पर अब देखो तुम्हारे कहने सुनने में तो ये नहीं है, तुम्हारे कहने सुनने में तो नहीं। फिर दूसरे पे क्या कमांड, दूसरे पे क्या कमांड? मैं इस पे कमांड करूं, इस पे कमांड करूं। पहले अपने पे तो कमांड करूं भाई। अपना शरीर तो कहने सुनने में नहीं। जब तक मैं स्वयं को अपने आप को मेंटेन नहीं करूंगा, मेरे से कोई नहीं सीख सकता। सीधी सी बात। अगर किसी को सिखाना है तो पहल तुमको करनी पड़ेगी। 10 गुरुओं के अंदर गुरु नानक देव जी ने पहल की, उसके बाद एक के बाद एक गुरु साहबान आते गए और गुरु नानक देव जी की शिक्षा को मानते गए, साथ रहते गए, मानते गए। तो 10 गुरुओं की कथा सबको पता है। 10 गुरुओं की कथाओं से हिम्मत कितनी मिलती है आप सोचो। कभी ऐसा भी रहा होगा, माया ने किसको नहीं ठगा? गुरु नानक देव जी के सामने नहीं आई माया, गुरु अर्जन देव के सामने नहीं आई, गुरु गोविंद सिंह के सामने नहीं आई, गुरु तेग बहादुर के सामने नहीं आई, किसके सामने नहीं आई माया? पर इन सब के विवेक क्या थे? खुले हुए थे। खुले हुए विवेक को माया कैसे कुछ कर सकती? सोच के देखो। माया है माइंड डिस्टर्ब कर। अभी तुम्हारे सामने कोई ऑफर ले आए, कोई ऑफर ले आए अभी क्या कि 1 नंबर बाजार में सेल लगी है, पर उसका टाइम है 6 से 7, उसी दिन तुम सत्संग नहीं आओ। हम पूछेंगे क्यों भाई कल सत्संग क्यों नहीं आए? कहते क्या करेंगे, किसी ने ना हमारा माइंड डिस्टर्ब कर। सेल 6 से 7 से टाइम भी वही होगा 6 से 7, और हाथ भी कुछ नहीं लगेगा, हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। अरे यहाँ गुरु तुम्हें ज्ञान का चोला पहना रहा है, तो वो पहन ले। अनसुया माता ने सीता को एक जोड़ी कपड़ा दिया, पूरे वनवास में उसके कपड़े मैले ही नहीं। सोचो तो तुम्हें भी जो गुरु ज्ञान का चोला देता है ना, इसके सामने बाकी पोशाकें सब फीकी हैं, बाकी पोशाकें सब फीकी हैं। तो अनुसुया माता सती थी, उसने अपने आभूषण दिए उसको, उसने अपने कपड़े दिए उसको, तो बेटा ये पहनो, क्योंकि वहां तुम्हें पता नहीं वॉशरूम मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं वॉशिंग मशीन मिलेगी नहीं मिलेगी, कपड़े कहाँ धोएगी बेटा? तो ये बनेगा। कितना आप देखो संत महात्मा लोग हमारे को कृपा देते हैं और हम उस कृपा का क्या करते हैं? नाजायज फायदा उठाते हैं। पर आप देखो घूम फिर कर आखिरकार संत का वचन याद आया। संत का वचन कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश, न माया सतयुग में किसी की बनी, न त्रेता में किसी की बनी, न द्वापर में किसी की बनी, तो कलयुग में कैसे बन जाएगी?
इसलिए राजा जनक को पहला पहला पॉइंट अष्टावक्र ने क्या दिया, माया मां ठगनी। पहले ये बोल, कह रहा मैं कैसे बोलूं, मैं तो बैठा ही राजा ही था। बोला बैठे रहो राजा ही, लेकिन इसका आसरा मत लो, ये कभी भी छूट सकता है। कह रहे ठीक है जी, उसने ज्ञान को अच्छे से समझ लिया। तीसरे दिन यूनिट टेस्ट का, बच्चों को पढ़ाते तो यूनिट टेस्ट लेते हैं। अष्टावक्र ने एक लीला रची तो उसने एक व्यक्ति भागता भागता आया, उसने बोला राजा जी तेरी नगरी में आग लग गई। सोच के देखो, आज यूनिट टेस्ट किसकी नगरी, कैसी नगरी लगी है, तो जिसने लगी है वो बुझाए। अब तो लग गई ना, राजा उठा होगा, आपको क्या लगता है उठा होगा? अष्टावक्र ने बोला तुम्हें बोल रहा है वो, तेरा क्या कह रहा है? कह रहा तेरी नगरी में आग लग गई, गुरु खुद हिला रहा उसको। अच्छा आप आगे सुनाओ, आगे क्या कह रहे थे? कह रहा है तेरी नगरी में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को फोन भी नहीं लग रहा, जा बुझा दे। कह रहा नहीं, जिसकी जले वो पछता। तब जली नहीं थी उसकी नगरी, तब गुरु ने उसके सर पे हाथ फेर के बोला बेटा आप तेरे को समझ आई कि माया है। माया है जो तुम्हें हिला के रख जाए, ना भूख लगेगी, ना प्यास, ना नींद आएगी, बार बार विचार किसका आएगा? माया 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 माया। भगवान कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं। जिसने अपने जीवन में भगवान को महत्व नहीं दिया, आप सोचो माया कैसे इसका सिर घुमा के रखो। बड़ा मुश्किल है, माया का झटका बहुत मुश्किल है। अभी हमारा कहना इसलिए आसान है क्योंकि एक एक सवाल जवाब गुरु से पहले कर लिया। तुम लोग करते ही नहीं, सामने बैठ के हम इतना बोलते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते। अभी सीखो तो सही कि माया का झटका क्या होगा। ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ बैठे हो जिसने माया का झटका ना खाया, पर फिर ट्राई किसके लिए करते हो? भगवान के लिए थोड़ी ट्राई करते हो। फिर वर्लपूल के मैनेजर को मैसेज भेजते, देखना मैं ट्रक भी चला लूंगा, ट्रक चलाने के लिए रख लो। फिर उसी कंपनी को ज्वाइन करना है, उसी कंपनी को फिर ज्वाइन करना। क्यों? बहुत साल वर्लपूल में काम किया, अब लगता है वर्लपूल हमारा। सोचो, बहुत साल जिसके साथ रह लेते हो ना, फिर उसके घर के चप्पल भी उठाने पड़े ना। हमें चप्पल उठाने की नौकरी दे दो, पर हम कम से कम देखते तो रहे। अरे वो मार के पति ने निकाल दिया उसको बाहर, सोचो। तो उसका बाप उसको लेकर ये घर के किसी कोने में पड़ी रही, बेवकूफ आदमी, ले जाए इसको, मार डालेगा वो। घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। कोई माई है, नौकरानी है, क्या है? नहीं, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। कोई फूलदान है क्या? अभी अक्ल नहीं, मार के उसके दांत तोड़ के जबड़ा सुझा दिया उसका। फिर बाप उसको अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए क्या करे? नहीं, दासी बन के ना घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। अरे दासी बनाना है, अपने घर में रख ले, 2 फुलके तेरे भी बना के देगी। पागल है कि नहीं पागल? सोचो, जहां से इतना माया का स्वांग देखकर और उसके बाद भी समझ नहीं आती, फिर इंसान वहीं घुसने की कोशिश करता है। फिर चांस मिलने की देर है। भले ऊपर से भले ही पिता कह रहा है मैं मर जाऊंगा, तुझे वापस नहीं भेजूंगा, बेटा फिर 3 दिन वापस को क्या सोचा बेटा ने? बड़े पागल हो, ये मन है, बाप तुम्हारा बेटा अंदर। फिर क्या सोचा? हाल देखो ना, गलती तो सबसे हो ही जाती है, कोई बात नहीं, जा फिर जा, जब तक तुम मर ना जाए ना बेटा, क्योंकि मैंने तुमको समझाया तो था, तेरी डोली यहाँ से जा रही है, अर्थी तेरी वहीं से निकली। बड़े खुश होते हैं अर्थी वहीं से निकलती है। तो अर्थी तो बनी जाती तुम्हारी, जब तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, तो अर्थी बनेगी तुम्हारी चलती फिरती लाश हो, और क्या हो? अरे खुद अपने अंदर से अपने को मोटिवेट करो, सारी दुनिया चली जाए, भगवान तो तेरे साथ है। जिसकी तूने कभी कदर नहीं की, जिसकी तूने कभी वैल्यू नहीं की, सोच के देखो, वो भगवान फिर भी तेरे को अपनाने के लिए तैयार है। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तेरे से नजर नहीं फेरी, माया ने तो नजर फेरी है।
भगवान ने थोड़ी नजर फेरी है तुमसे। तो हमारी वफादारी भगवान के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। हम कितनी गलतियां करके आए, कितना कुछ करके आए, दुनिया में भगवान ही है जो हमारे साथ तानाकशी भी नहीं करता, हमारी बातों को कहीं फैलाता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, और फिर हमको माफ करके हमारा इंसाफ करता है। और फिर कहता है बेटा कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, ये सोचो तुम्हारा नया जन्म, पर भूल के भी बेटा उस रास्ते पे नहीं जाना। वर्लपूल वाला अगर तेरे को अब यहाँ पे शेयर होल्डर भी बनाए ना, तो भी अब विश्वास मत करना, क्योंकि फिर उसका काम निकल जाएगा, फिर लात मार के भगा देगा। माया का काम क्या है? स्वार्थ पूरा करना। बस एक बार सच्चाई जानने के बाद अगर फिर तुम माया को मुंह लगाते हो, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। सोच के देखो। पर फिर गुरु कहता है नफरत नहीं, हर रूप में कौन है? भगवान है। नफरत करो, अपनी गलती रियलाइज करो कि गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी अपनी। लालच पहले हमारे मन में है, लोग हमारे मन में है, गलती किसी की नहीं है। क्यों हमने गुरु की नहीं सुनी? गुरु ने पहले ही कहा था हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुमने क्यों सोना समझ के उसको अपने पास रखा? जो सोना था उसको सोना समझा नहीं, और जो सोना नहीं था उसको सोना समझ कर भूल कर बैठे, कोई नहीं। लेकिन आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान तुमको फिर मौका देता है, फिर मौका देता है, लेकिन आप चूक नहीं करना। इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। ठीक।